बीजेपी, मोदी, कांग्रेस, राहुल सभी विधानसभा चुनावों की तैयारियों में लगे हुए हैं। चारों तरफ मानो नैरेटिव्स और वादों की बारिश सी हो रही है। कांग्रेस ने वादों की झड़ियां सी लगा दी है। बीजेपी भी इनसे पीछे नहीं है, इनके टक्कर में है। और ब्रेकिंग न्यूज और बड़ी बात यह है कि लोगों का भरोसा एमवीए यानी कि महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के बनस्पत महायुति पर ज्यादा है। इन शॉर्ट इनकी हवा चल रही है महाराष्ट्र में एज पर द ओपिनियन पोल। लोकसभा और हरियाणा इलेक्शन में ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल बुरी तरह फ्लॉप रहे थे, बुरी तरह फेल रहे थे। ये तो आप और मैं हम सभी जानते ही हैं। और इसके चलते ना तो महाराष्ट्र में कोई ओपिनियन पोल करवा पा रहा है और ना करवाने की हिम्मत जुटा पा रहा है। नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि मैं अचानक महाराष्ट्र ओपिनियन पोल की बातें क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एक वीडियो मेरी आंखों के सामने से गुजरा महाराष्ट्र के ओपिनियन पोल को लेकर। आई थॉट ये शेयर करना तो आप सबके साथ बनता ही है। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें। ऑलराइट दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं यहाँ से आगे। फिर आज के इस ब्लॉग में हम देखेंगे एक सर्वे, एक रिपोर्ट कि महाराष्ट्र में किसकी बनेगी सरकार और कौन कितना पानी में है। बीजेपी और मोदी लेड महायुति या शरद पवार और उद्धव गुट लेड एमवीए यानी कि महाविकास अघाड़ी। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज ये है, आईएनएस मैट्राइज का ओपिनियन पोल जिसके आंकड़े देश के सामने हैं। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर यह ओपिनियन पोल किया गया है और आपको बताते चले महायुति की सरकार फिर से इसमें बनती हुई इस ओपिनियन पोल के हिसाब से दिखाई दे रही है। दोनों गठबंधन के बीच कम से कम 20 सीटों का फासला दिख रहा है। अगर महाराष्ट्र के इस ओपिनियन पोल के आंकड़ों से हम 2024 के लोकसभा चुनाव की तुलना कर लें तो महायुति को फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ओपिनियन पोल में महायुति को जहां 47। वैसे आईएनएस मैट्रिक्स एक विश्वसनीय ग्रुप है, एक विश्वसनीय संस्था है जो इस किस्म के सर्वेस कंडक्ट करवाती है। योगेंद्र यादव की तरह नहीं, जो हरियाणा में कांग्रेस की आंधी, सुनामी और न जाने क्या क्या चलवा रहे थे और हरियाणा इलेक्शन हरवा बैठे। अगर इस ओपिनियन पोल का दावा सही है तो एमवीए और एमवीए सपोर्टर्स के लिए दैट्स नॉट अ गुड न्यूज। हाउएवर वहीं पर एट द सेम टाइम मोदी और बीजेपी के लिए ये पॉजिटिव न्यूज है, ये एक पॉजिटिव खबर है, स्पेशली आफ्टर द हरियाणा इलेक्शन विक्ट्री। 40% वोट मिलने का अनुमान है। वहीं लोकसभा चुनाव में महायुति को 43% ही वोट मिले थे। महाविकास अघाड़ी को 41% वोट अभी मिलता हुआ दिख रहा है, जबकि लोकसभा चुनाव में 44% वोट मिले थे। महायुति को 4 महीने के बाद 4% वोट का फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है इस ओपिनियन पोल के हिसाब से, जबकि महाविकास अघाड़ी को 3% वोट का नुकसान होने का अनुमान ये पोल दिखा रहा है। सर्वे के मुताबिक एक ही आंकड़े रखते हैं आपके सामने, महाराष्ट्र में महायुति यानी एनडीए। कांग्रेस वाले ये ओपिनियन पोल ना देखें, एमवीए वाले भी ये ओपिनियन पोल ना देखें। काड़े करेस की पूरी गारंटी है, पूरी संभावना है उनको, बिकॉज ये ओपिनियन पोल उनके हिसाब का, उनके मतलब का और उनके लिए ईयर प्लीजिंग तो बिल्कुल नहीं है। सो सैड गाइस। गठबंधन को 47% वोट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। ये देखिए, महायुति को 47% वोट शेयर और ये महाराष्ट्र का ओपिनियन पोल इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पीछे आप देखेंगे महाराष्ट्र का ये ओपिनियन पोल है जहां पर महायुति को 47% वोट शेयर और 145 से 165 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, यानी कि बहुमत की सरकार यहां पर महायुति बनाती हुई दिखाई दे रही है। जबकि अगर एमवीए की बात करें तो वोट 41% और सीट 106 से 126 यहां पर रह जाती है अन्य के खाते में। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मोदी, बीजेपी और योगी ने जो एक अग्रेसिव अप्रोच, जो एक अग्रेसिव स्टैंड अपनाया था महाराष्ट्र इलेक्शन के दौरान, वो शायद इनके लिए काम कर रहा है, शायद इनके लिए काम कर गया, वो मासेस से कनेक्ट कर गया। इनके वो दो नारे, बटोगे तो कटोगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, मासेस इनसे रेजोनेट कर रही है, इनसे अपने आप को जोड़ कर देख रही है। खासकर तब जब पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में जो हाल वहाँ के मेजोरिटी ने वहाँ के माइनॉरिटी का किया, वहाँ के हिंदुओं का किया, उन सबको देखकर लोग शायद समझ गए हैं कि उनकी भलाई किस चीज में है। और भारतवर्ष में रहने वाले लोग ये बात भी अच्छे से जानते हैं कि भारत में रहने वाला समुदाय विशेष वही सेम डीएनए शेयर करता है जो इन बांग्लादेशी एक्सट्रीमिस्ट लोगों का है। उसके ऊपर से महाराष्ट्र के उलेमाओं का वो 17 डिमांड जो उन्होंने एमवीए और कांग्रेस से की है बदले में सपोर्ट, इस बात को क्लियर करता है, इस बात को कंफर्म करता है कि दिस इलेक्शन इज क्लियरली बिटवीन भारत की मेजोरिटी वर्सेस समुदाय विशेष। कांग्रेस और एमवीए वाले ना तो ये बात खुल के बताएंगे, ना ही ये बातें खुल के करेंगे, बट सच क्या है आप और मैं
हम सभी अच्छे से जानते हैं। यहाँ पर 12% वोट और 5 सीटें ही मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन आपको बताते चले कि महायुति के पास मौजूदा वक्त में 202 सीटें हैं और यहां पर सीटों की संख्या जरूर कम हो रही है, लेकिन उसके बावजूद 145 से 165, यानी कि बीजेपी के लिए, अजित पवार के लिए, एकनाथ शिंदे के लिए ये अच्छी खबर हो सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर, ये ओपिनियन पोल बहुतों के लिए सदमे और झटके की तरह है। एनवीए कांग्रेस और एनसीपी वालों के लिए नेगेटिव वे में और बीजेपी वालों के लिए एक पॉजिटिव वे में। एनीवेज, आज के इस ब्लॉग को बनाने का मेरा मकसद, मेरा ऑब्जेक्टिव महाराष्ट्र पर एकमात्र ओपिनियन पोल जो कि आईएनएस मैट्रिक्स ने कंडक्ट करवाया, उसको आप सबके साथ शेयर करना था। साथ ही ये भी शेयर करना था, आपको एक बेसिक आइडिया देना था कि इस बार महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनने जा रही है, महायुति की या फिर एनडीए की। आज के इस ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले ब्लॉग में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।